समझ लेती है रुख से, धड़कनों से जान लेती है, मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। समझ लेती है रुख से, धड़कनों से जान लेती है, मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। मेरी नन्ही सी बच्ची भी मेरी बख्शिश का सामा है, दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान देती है, दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान लेती है। लेकिन ये दौरे हाजरा देखिए, ये दुनिया 4 दिन की है, गुजर कर शादमानी से, तासुब जिससे पैदा हो तू ऐसा ताज मती रखना। ये दुनिया 4 दिन की है, गुजर कर शादमानी से, तासुब जिससे पैदा हो तू ऐसा ताज मत रखना। और बुढ़ापा आने से पहले है मेरे अल्लाह, बुढ़ापा आने से पहले उठा लेना तो दुनिया से, ज़ईफी में मगर औलाद का मोहताज मत रखना, ज़ईफी में मगर औलाद का मोहताज मत रखना। लेकिन जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे ये गुजारिश है, ये इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी इस चीज की एक एक वर्ड पे आप गौर करें, इंशाअल्लाह ताला रूह में ताज़गी आएगी। देखिए अल्लाह पाक ने बेटियों का मकाम क्या रखा है। मैं इन्हों की नजर कर रहा हूँ, मेरी कोई भी बात अच्छी लग जाए तो बाबू गुलाम सादरी के हक में दुआ कीजिएगा कि बड़ा दिलकश है ये मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश है ये मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक बाप कह रहा है अपनी बेटी के लिए, ये है मेरी बेटी जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, पड़ोसियों से भी वो कभी चलती मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। आधा जान लेती है, मगर कहना है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते हैं मेरे अल्लाह जब तू खुश होता है तो क्या करता है। अल्लाह पाक की गैब से आवाज़ आती है मूसा मैं जब खुश होता हूँ तो आसमान से बारिश करता हूँ। एक बार और पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ऐ मेरे अल्लाह तू जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। फिर गैब से आवाज आती है मूसा मैं जब उससे ज्यादा खुश होता हूँ तो किसी के घर में मेहमान भेज देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी बार पूछते हैं ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे पाक परवरदिगार तू जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। तब गैब से आवाज आती है मूसा मैं जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूँ।
क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। ख्याल फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से, क्योंकि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बेटों से नाम रोशन हो, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नबी का चला खानदान बेटी से। मगर खुद अपनी बेटी के लिए मेरे सरकार का क्या फरमान है कि हम सरकार की उम्मत में हैं। ना खातून ना खातून ना खातून जला कहते थे, अपनी बेटी को नबी प्यार से मां कहते थे। तो मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। यकीनन आपके घर में भी बहनें बेटियां जरूर होगी। अगर बेटियों से आपको मोहब्बत है तो जरा खास तवज्जो चाहूंगा आप लोगों से। भले आप 1 रुपए मत देना, मगर बात पसंद आ जाए तो हौसला अफजाई के लिए हाथ उठा देना, तो वहां दे देना। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरी बेटी मेरी जान है। तमाम लोगों से खास तौर चाहूंगा, पहला बंद बेटियों का मकाम। माँ की है लाडली बाप का प्यार है, माँ की है लाडली बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है, जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है, हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा है ज़माने वालों मेरी बेटी मेरी जान है। आजकल का ये जमाना हो गया है, सबको नहीं कह सकता, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। कहते कि अल्लाह ने मुझे इतनी बेटियां दे दी, मुझ पर बोझ बढ़ गया। अरे नादान, मशवरा सुनना। बोझ समझो ना तुम, बोझ समझो ना तुम,
बेटियों को कभी बोझ समझो ना तुम, बेटियों को कभी बेटियां ही घराने की है जिंदगी। क्योंकि ये बेटी है जो घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, उनके एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है, घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। अब सामाइन, अगर आपके घर में यकीनन बहनें बेटियां हैं तो ये बंद आप लोगों के लिए बतौर तोहफा नजर कर रहा हूं। ला 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 हो ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। हजरतुद्दीन साहब, किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ। भाइयों के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है बहनें, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ये बात मैं खुद फील कर सकता हूँ अच्छे से, समझ चाहूंगा। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी। भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। ये वही बेटी है जो रिश्तेदारों से भी प्यार करती है, वो रिश्तेदारों से भी प्यार करती है। वो जो भी अपने हैं दम उनका भरती है। वो जो भी अपने हैं दम उनका भरती है। वो जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास बेटी है, मुझ पर बोझ बढ़ गया, तो घबराए नहीं। उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। आजकल का ये दौर है कि आजकल भाई डिमांडें चल रही हैं। जहेज बड़ा शबाब पर है, जहेज का मामला। क्योंकि आजकल ये फैशन हो गया कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए तभी शादी करूंगा, मुझे इतना तोला सोना चाहिए तभी शादी करूंगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ नवाजा गया।
मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए तभी मैं शादी करूंगा। ये आजकल का फैशन है। एक बेटी देखिए, एक बाप कह रहा है कि ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। अल्लाह कसम, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। मेरी बहनों की जानिब से नवाजा का बहुत बहुत शुक्रिया। जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। मगर चार मिसरे नजर कर रहा हूँ, एक बेटी अपने बाप से सवाल कर रही है, बड़ा गरीब घर का मामला है। कह रही कि अब्बा जान, ये आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? अब्बा जान, आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों है? एक बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों है? फिर बेटी कहती है, अब्बा जान घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। है अब्बा जान, जहेज मांगने वाले मुझे जलाए क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। जो गरीब घर का मामला है, क्योंकि हम नबी की उम्मत है, हम नबी की उम्मत है, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, तो फिर ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि नस्ल की बात बाद में होगी, नस्ल की बात बाद में होगी, क्योंकि माल से पहले अपनी निस्बत है। और आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की। बताओ ये शरीयत है या शराफत है? बताओ, क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज, या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नत पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। बेटियां जिनके घर में बैठी है, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। मगर एक बाप जब अपनी बच्ची की किसी तरीके से कर्ज वगैरह लेकर के शादी कर देता है, तो जमाने वालों से शिकायत कर रहा है कि जमाने वालों, मेरे पास जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, बीवी का मेरे एक एक जेवर चला गया, शादी के लिए कर्ज लिया था मकान पर, उधर बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। बात यही खत्म नहीं होती, ये बात उस बेटी तक पहुंची जिसकी शादी हो गई है। अब वो बेटी अपने बाप को जवाब दे रही है, अब्बा जान तुमको मेरा सलाम है अब्बू, तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू। अरे तुमने बेटी का घर बसाया है, अल्लाह कसम तुम पर दोज़ख हराम है अब्बू। क्योंकि एक बेटा अपने बाप को छोड़ सकता है, एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, अलग रह सकता है। मगर अगर माँ बाप गरीब है, माँ बाप मजबूर है, तो ये बेटी से नहीं देखा जाता, ये बेटी से नहीं देखा जाएगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है, नजर कर रहा हूं, एक बाप कह रहा है, खुशी है बाप को बेटा मेरा अरब में है, खुशी है बाप को बेटा मेरा अरब में है। मगर नशा ये अजीब होता है कि बाप मर जाता है, पड़ोसी ही काम आता है। कहा बेटी को जनाजा नसीब होता है, कहा बेटे को जनाजा नसीब होता है। मेरी चाहत का कोई आज तक सिला ना दिया, लिखा है खत मगर उसने मेरा पता ना दिया। वो बेटा बाप की मैयत पे रो रहा है, मगर जो जिंदगी में कभी बाप को दवा ना दिया, जो जिंदगी में कभी बाप को दवा ना दिया। लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, ये उनकी खुशनसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके, और पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, मगर बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके। बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके तो बूढ़ी माँ कह रही है, बेटा अगर ये टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, और मुझे कब शौक ये दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर मैं चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर मैं चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। बेटियों का मकाम नजर कर रहा हूं, इसके बाद आखिरी बात। माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो।
वो, ये बेटी है, ये बेटी है, बाप की भी वो करती है खिदमत सादा, बाप की भी वो करती है, क्योंकि अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की। मुस्तकीम भाई, अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की। हर एक बाप यहाँ पर उदास मिलता है, और बहू के जज्बाए खिदमत से कौन मुनकिर है, मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। एक बाप कह रहा है अपने बेटे के लिए कि जब जर मुझ में कमाने की ताकत नहीं रही, बूढ़ा हो चुका है, गरीब है, माजूर हो चुका है, कमा नहीं सकता, कह रहा है कि जर मुझ में कमाने की जब ताकत नहीं रही तो मेरे ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही, मेरे ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही। देखिए, एक माँ बाप जब हयात में रहते हैं तो अपने बच्चों को किस तरीके से पाल लेते हैं, और जब बाप मर जाता है तो माँ का क्या हालत होती है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा, माँ की हालत क्या हो रही है कि 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में ना पाई, हर चीज को तो बांट लिया बाप के मरते, बस एक माँ थी जो किसी के भी हिस्से में ना आई। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी 3 भाई हैं, और मेरे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि सबसे छोटा मैं हूं। अब बंटवारा देखे, बंटवारा कैसा हो रहा है कि बड़े को घर मिला हिस्से में, मझले के दुका आई, बड़े को घर मिला हिस्से में तो मंझले के दुका आई। अरे मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। अल्लाह सलामत रखे। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। ये बेटी है, मां के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, उसका अल्लाह मेहरबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। आखिरी बल तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए दुआएं कर रहा हूं, मगर एक मशवरा भी दे रहा हूं कि इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है। आज सबको तो नहीं कह सकता, मगर कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं इस्लाम के अंदर जो आजकल मोबाइलों के सामने डांस किया जा रहा है, रील्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोग मुझे पसंद करें। सपोज दैट कि आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो, या मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूं, क्या आप मुझे जन्नत दिला दोगे? मैं आप सबको जन्नत दिला सकता हूं। अगर पसंद आना है तो माँ फातिमा को पसंद आ जाओ, पसंद आना है तो मौला हुसैन को पसंद आ जाओ, अगर फॉलो करना है तो इनको फॉलो करो। देखिए, इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है। कहां से आया है पर्दा? कि वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। बाबा ने जख्मी होकर भी छोड़ी नहीं नमाज, और बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। आखिरी बंद तमाम बहनों के लिए दुआएं कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बाद शादी के भी खुश रहे वो सदा,
तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, क्योंकि तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। चार मिसरे नजर कर रहा हूं, याद आ गए कि कुछ नौजवान ऐसे हैं अजरुद्दीन साहब कि शादी तो बड़े शौक से कर लेते हैं, खुशी खुशी, मगर ज्यादा टाइम तक, ज्यादा समय तक उनका रिश्ता कायम नहीं रहता। वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अरे नादान, तुम तलाक तो बड़े आराम से दे देते हो, मगर जिसको तलाक पड़ रही है उसके दिल से पूछो क्या बीत रही है इस पर। वो बीवी अपने शौहर को जवाब दे रही है, सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो, जहां तक मेरी आवाज है, खास तवज्जो चाहूंगा आप लोगों से, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ, क्योंकि ज़बां तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं, और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। इसलिए मेरा कहना है, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बादशाही के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी